स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे एमपीसी क्या होता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर एमपीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब होगा दोस्तों कि जो हमारी आय होती है उसमें जो परिवर्तन आता है, चेंज आता है, उसकी वजह से हमारा जो कंजप्शन होता है, उपभोग होता है, उसमें जो चेंज आएगा उसी को हम एमपीसी बोलते हैं। यानी कि चेंज इन कंजप्शन बटे चेंज इन इनकम। वाई से जो हम आय इनकम को दर्शाते हैं, सी से हम कंजप्शन को दर्शाते हैं। तो जो हमारी कंजप्शन है उसमें कितना परिवर्तन आया है हमारी आय में परिवर्तन से, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे एमपीसी। जैसे यहाँ पर उदाहरण आप इससे समझ जाएंगे। जैसे हमारी कोई आय थी, उसके अंदर क्या होता है, $100 का इजाफा होता है, $100 वो बढ़ जाती है। और जो हमारा खर्चा है यानी कंजप्शन है वो $75 बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा एमपीसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0.75 75 होगी, ठीक है, 0.75। इसको आप ऐसे कर भी सकते हैं 75/100, ठीक है। सी हमारा जो है चेंज इन कंजप्शन है, नीचे आएगा हमारा आय में बदलाव। तो हम एमपीसी निकाल सकते हैं। अब जो ये एमपीसी होगा दोस्तों, ये क्यों जरूरी है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी के अंदर, उसके ऊपर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब होता है चेंज इन इनकम बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें निवेश या इन्वेस्टमेंट के कारण जो बदलाव आता है उसी को हम मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं। अब ये एमपीसी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए, जितना ज्यादा एमपीसी होगा, जितना ज्यादा हम स्पेंड करेंगे, खर्चा करेंगे, उतना ज्यादा ही मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अब जैसे अगर हमारी $100 कमाई है, उसमें से अगर हम $10 ही खर्च करेंगे और बड़ा हिस्सा हम सेव कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा कंजप्शन हो कम है, इसकी वजह से उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा खर्चा करेंगे, जैसे $100 कमाते उसमें $90 हमने खर्च कर दिए, तो क्या होगा, ज्यादा खर्चा कर रहे हैं तो ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होगा तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसी वजह से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो भी ज्यादा होगा अगर हमारा एमपीसी ज्यादा है तो, ठीक है। यही बात हमने यहाँ पर समझी। इसके अलावा दोस्तों जो एमपीसी होता है ये डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इनकम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि लोगों की आय कितनी है। जैसे इस चीज को समझिए, जो गरीब आदमी होता है जिसकी कम आय होती है उसका एमपीसी हमेशा ज्यादा होता है। इसको आप ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर किसी परिवार की जो इनकम है वो 10,000 है और एक परिवार है जिसकी इनकम है 10 लाख, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए, जो गरीब परिवार है या 10,000 जो कमा रहा है हर महीने, उसको एक जो फिक्स खर्चा है वो तो करना पड़ेगा। जैसे बिजली का खर्चा है, मान लेते हैं 1,000 रुपये बिजली पर खर्च करता है, 3-4 हज़ार का वो जो है खाने के ऊपर खर्च करता है, बाकी चीजें भी जरूरी हैं, कपड़े या बाकी जो खर्चे होते हैं घर में वो भी जरूरी है। तो आप मान के चलिए ये 9,000 यहाँ पर खर्च कर देता है, तो इसका एमपीसी कितना हुआ, इसका खर्चा है 0.9, यानी कि जो इसका एमपीसी है वो 0.9 है, ठीक है। जबकि जो परिवार 10 लाख कमा रहा है उसका खर्चा इतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये परिवार 1,000 खर्च कर रहा था तो इससे तो ये वैसे तो कमा तो 100 गुना रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा इसका जो खर्चा होगा वो 1 लाख का होगा बिजली का। नहीं, इतना तो नहीं हो सकता। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होगा तब भी देखा जाए तो इसका खर्चा कम होगा। इसका मान लेते हैं टोटल खर्चा महीने में हो जाता है 2 लाख का। ये बहुत ज्यादा है वैसे तो, लेकिन 2 लाख का ये खर्चा कर देता है। 10 लाख कमाता है महीने के और 2 लाख इसने खर्चा कर दिया, तब भी इसका एमपीसी कितना होगा, एमपीसी होगा 0.2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनकम लेवल भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने वाला इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसी के परसेंटेज के हिसाब से खर्चा भी करेगा। वो एक कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं जिन पर खर्चा करना ही पड़ता है, ठीक है। इसलिए जो कम कमाता है तो उसकी एक बड़ी इनकम जो है वो उसके ऊपर ही खर्च हो जाती है और सेव कम कर पाता है, जबकि जो अमीर होता है वो सेव ज्यादा कर लेता है, इसलिए उसका एमपीसी कम होता है। इसके अलावा जो एमपीसी होता है वो जो यंगर, जो जवान लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा कम होता है उनका यहाँ पर ज्यादा होता है, क्योंकि उनको जो है पढ़ाई के ऊपर, बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा खर्च करना पड़ता है और खर्च से ही हम एमपीसी निकालते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो एमपीसी है वो काफ़ी ज़रूरी है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो इकोनॉमी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, जो इवेंट्स हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के अंदर, उनको हम समझ सकते हैं। जो कंजप्शन है वो किस तरह से इकोनॉमी को प्रभावित करता है, ये सब चीज़ें हम एमपीसी की मदद से समझ सकते हैं। यही है दोस्तों एमपीसी।
इसके अलावा अगर आप मल्टीप्लायर जो एमपीएस है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।